अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू वंशन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है आंटी के घर रात गुजारता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग और युआन जो है घर से निकलते हैं। तो वहाँ पर विंग देखता है कि वांगजी की जो कार है वो खड़ी है लेकिन वांगजी वहाँ पर नहीं है। तो युआन कहते हैं मम्मा हम लेट हो रहे हैं आज, आपको पता है ना पीटिया में। तो विंग कहते चलो। विंग और युआन जो है वहाँ से चले जाते हैं और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पर जियानशा जो है जियानचंग को बहुत ज़्यादा तंग की जा रही होती है कि उसे वी मम्मा चाहिए। और शी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसे अपनी मम्मा की याद आ रही थी क्योंकि जियानशा जो है शी शी और जियानशा की जो है लड़ाई हो जाती है कि हाँ, शी की मम्मा नहीं है, शी की बाबा नहीं है, वो भी छोड़ के चला गया। और शी उससे उस बात पर बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि युआन जियानशा जो है वो शी को इस बात पे उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। वो खेल रहे होते हैं तो जियानशा कहती वी मम्मा मेरा है, हाँ, वांगजी बाबा मेरे हैं, मेरी मम्मा है, मेरे पापा है, आपके कोई नहीं है। तो इस बात पे उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और शी जो है बहुत बुरी तरह रो रही होती है। उसे अपनी मम्मा की याद आ रही होती है और वो रोती हुई कहती बाबा आप कहाँ हो, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मम्मा मेरे पास आ जाओ। तो जियानचंग जो है जियानशा को बहुत बुरी तरह डांट रहा होता है और उसे बहुत बुरी तरह डांट रहा है कि उसने शी के साथ शी को ये क्यों बोला कि उसके पेरेंट्स नहीं है। तो जियानशा जो है वो भागती हुई अपनी ग्रैंडमा के पास जाती है और कहती ग्रैंडमा वी मम्मा, वी मम्मा क्या, वी मम्मा को बोलो वो मुझे मम्मा से बचाए, मम्मा ने मुझे डांटा। तो जियानचंग जो है जियानशा की तरफ देखे थे, जियानशा चुप हो जाओ, देखो शी कितनी बुरी तरह रो रही है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं क्यों शी को ये बोला कि उसकी मम्मा नहीं, मैं हूँ, सब है उसके अपने। और आइंदा अगर तुमने शी को कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्यों बोला ऐसा। तो जियानशा जो है वो और डर जाती है और वो मिसेस लैन की को टाइट हक कर कहती है, रोती हुई कहती है मम्मा, वी मम्मा प्लीज़ आ जाओ, वी मम्मा, मम्मा ने मुझे डांटा, प्लीज़ वी मम्मा आ जाओ, वी मम्मा। और वो रोने लग जाती है और वो काफ़ी देर तक रोती हैं और मिसेस लैन जो है वो जियानशा को संभालते हुए कहती है बेबी क्यों रो रही हो। हाँ, हम वी मम्मा को शिकायत लगाएंगे ना जियानचंग की, जियानचंग मामा बहुत बुरा है ना। तो युवा जियानशा कहती है मम्मा, मम्मा ने मुझे डांटा, वो भी शी की वजह से, मुझे भी मम्मा के पास जाना है, मुझे भी मम्मा के पास जाना है। तो वो रोई जा रही होती है और जियानचंग जो है वो शी के पास चला जाता है और वो शी को हक करते हुए कहते हैं मैं हूँ ना तुम्हारी मम्मा, और तुम्हारी एक और मम्मा है, वो बाबा लेने गए हैं ना, बाबा बहुत जल्द मम्मा को लेकर आ जाएगा। तो शी जो है वो जियानचंग की तरफ देखे थे, बाबा ने कहा कि मम्मा ना गोड के पास चली गई, क्या बाबा भी गोड के पास गए मम्मा को लेने। तो जियानचंग कहते नहीं नहीं, बाबा गोड के पास नहीं गए, हाँ लिली मम्मा जो है वो गोड के पास चली गई है, गोड को उसकी ज़रूरत थी ना, तो इस वजह से गोड उसे अपने पास बुला लाया। तो आपके जो बाबा हैं वो आपकी दूसरी मम्मा वी मम्मा है ना, उसको लेने गया है। तो शी कहती है नहीं वो मेरी मम्मा नहीं है, वो जियानशा की मम्मा है, वो वी मम्मा मेरी मम्मा नहीं है, वो युआन गग्गा की मम्मा है। तो जियानचंग उसे कहते बेबी ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारी जियानशा और युआन तुम तीनों की मम्मा है। तो शी कहती है सच में वो मेरी भी मम्मा है। तो जियानचंग जो है शी को हक करते कहते वो तुम्हारी भी मम्मा है। इतने में जो बेबी है वो रोने लग जाता है और जियानचंग जो है शी को वही काउच पे बिठाते हुए कहते यहीं पे बैठो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। वो बेबी के पास जाता है और बेबी को अपने गोद में उठाता है और बेबी को जो है वो बोतल से जो है दूध फीड कराने लगता है। बेबी बहुत बुरी तरह रो रहा होता है और जियानचंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे चुप करवाए। तो वो बेबी को गोद में लेके इधर उधर घूमने लगता है और उसे साथ में फीड भी करा रहा होता है। तो मिसेस लैन जो है वो कहती क्या हुआ जियानचंग, बेबी इतना रो क्यों रहा है। तो जियानचंग बोलता है पता नहीं मम्मा,
सुबह से आज बहुत ज़्यादा रो रहा है, दूध भी मैंने टाइम पे पिलाया फिर भी ये रोए जा रहा है। तो मैडम सॉरी मिसेस लैन जो है वो कहती इधर दो मुझे। तो वो बेबी को अपने गोद में लेती हुई कहती सॉरी कहती दिखाओ। तो बेबी को चेक करती है और वो कहती है हाँ आप ना मेरी ड्रॉर से जो मैं मेडिसिन रखी हुई है ना दवाइयाँ वगैरह वो लेकर आओ, इसके पेट में दर्द गैस हो गया है ना। तो जिनजन कहते हैं हाँ इसी वजह से इतना ज़्यादा रो रहा है। तो मिसेस लैन कहती हाँ जल्दी से जाओ। तो जेंसन जो है भागते हुए ऊपर जाते हैं और मैडम मिसेस लैन की जो कबर्ड है वहाँ से मेडिसिन लेके नीचे आ जाते हैं। और मैडम सॉरी पता नहीं क्यों मुझे बार बार मैडम लैन आ रही है। मिसेस लैन जो है वो जल्दी से बेबी को मेडिसिन वगैरह देती है और बेबी वो मेडिसिन खाने के बाद सो जाता है। और जेंसन जो है सुकून का सांस लेते हुए कहते हैं कल से मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उसको संभालते संभालते ये रो ही जा रहा था, चुप नहीं हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे संभालूँ। और जियांशा के टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं चला कि जियांशा को कभी बुखार हुआ होगा या नहीं, ये भी मुझे तक याद नहीं है। वो पूरा टाइम विंग के साथ होती थी ना, इसी वजह से सब कुछ विंग को ज़्यादातर पता है। तो कहती विंग प्लीज़ जल्दी आ जाओ प्लीज़, बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, हमें और ख़ास तौर पर वाहन जी को। इस टाइम वो टूट गया है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ विंग, वाहन जी प्लीज़ विंग को लेकर आ जाओ। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर सब डिनर कर रहे होते हैं और जियांशा जो है उसने अपना मुंह फुलाया हुआ होता है और वो बार बार एक ही वर्ड्स कह रहे थे मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भी मम्मा का खाना खाना है, मुझे आपका खाना नहीं खा, आपने मुझे डांटा, आपका खाना गंदा है। तो जैनचंग जो है अपना सर पकड़ती है कहते हैं हाँ इसको मैंने सुबह डांटा और ये अभी तक मुँह फुला के बैठी है। तो शी जो है अपने प्लेट जो है जियांशा की तरफ बढ़ाती है, कहते ये लो आप मेरा खाना खाओ, आपको मेरा खाना पसंद आता है ना, ये लो। सॉरी मैं आइंदा आपसे लड़ाई नहीं करूँगी, मुझे पता है वी मम्मा आपकी है और सब आपके, मेरा कोई नहीं है। बाबा वो चला गया मुझे छोड़ के। तो जियांशा सॉरी शी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैडम लैन जो है जल्दी से उठ के, क्योंकि शी छोटी बच्ची उसके दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आ गई, ये सब बहुत हैरान थे ना। तो मैडम लैन जो है वो जल्दी से उठती है और शी को अपने गोद में उठाते हुए कहती है बेबी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम तो किसने कहा कि हम तुम्हारे नहीं हैं, हम सब अपने हैं ना, तुम्हारे अपने हैं। तो शी जो है वो रोती हुई कहते मुझे मम्मा की याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मुझे बाबा चाहिए, बाबा कहाँ है। तो मिसेस लैन जो है उसे हक करती होगी थी बाबा बहुत जल्दी आ जाएंगे, चलो डिनर के बाद हम बाबा से कॉल पे बात करें। तो शी कहती मुझे बाबा चाहिए, मुझे बाबा से बात करनी है। तो जैन चैंग जो है कहते आओ या मेरे पास आ जाओ। तो जियांशा जो है ये सब देख के उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सारी अटेंशन अभी शी को मिल रही होती है ना। तो जियांशा जो है अपने प्लेट पे जो स्टिक होती है चम्मच वगैरह वो मार के वहाँ से चली जाती है। वो इतनी छोटी बच्ची और इतनी नखरे दिखा रही थी ना। तो जैन चिंग जो है अपने सर पे हाथ मारते हुए कहते ये सब ना विंग की वजह से, विंग ने इसे बिगाड़ के रख दिया है, विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ। तो जियांशा जो है बहुत गुस्से में होता है क्योंकि विंग ने जियांशा को बहुत सर पे चढ़ाया हुआ होता है ना। इसी वजह से जियांशा वही सब कुछ इन सब से जो विंग उसके लिए करता था, विंग जिस तरह उसे पैम्पर करता था वो सब उसे मिल रहा था, लेकिन वो एक्स्ट्रा चाह रही थी ना कि इसे और भी ज़्यादा वो प्यार, वो जो विंग उसे करता था उसकी एक बात कहने पर वो सब कुछ उसे मिल जाता ना, वो चाहिए था। तो मैडम लैन जो है शी को जैनचंग के पास देती हुई कहती जैनचंग शी को अच्छे से फीड कराना, मैं जियांशा के पास जा रही हूँ। तो वो वहाँ से जियांशा के पास चली जाती है और मिस्टर लैन कहते हैं अब क्या हुआ, इन दोनों ने फिर से लड़ाई की है। तो जैनचंग कहते हैं ये ना सब जियांशा है जो शी से हमेशा लड़ती रहती है। तो मिस्टर लैन कहते हैं जैनचंग जियांशा को और शी को अलग रखो ताकि वो दोनों लड़े नहीं, जब से वांग जी गया है ये दोनों रोज़ लड़ती है।
तो जियानचंग जो है सिर्फ नोट करता है, वो कुछ नहीं बोलता। और मिस्टर लैन जो है अपना डिनर करते हैं। हमें दूसरा साइड दिखाया जहाँ पर विंग जो है युआन के स्कूल में जाता है, क्योंकि युआन के स्कूल में पीटीएम होता है। और वहाँ पर युआन जब देखता है कि सबके बच्चों के पास उनके पेरेंट्स होते हैं और युआन के पास सिर्फ उसकी मम्मा है, तो एक बच्चा जो युआन को कहते हैं, युआन आप अपने डैड को अपने साथ नहीं लेकर आए, हर बार आपकी मम्मा ही आपके साथ आती है। तो युआन जो है वो सर झुका के कुछ नहीं बोलता। और विंग जो है उस बच्चे के पास जाते हुए कहता है, मैं उसका डैड उसकी मम्मा दोनों ही हूँ। तो वो बच्चा कहता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मदर और फादर एक ही हो सकता है? तो विंग कहते हैं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो वो उस बच्चे के बालों को रफल करते हुए कहते हैं, और तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है, मेरा नाम शुई है। तो वो कहते हैं, अच्छा, और तुम युआन के फ्रेंड हो? तो कहते हैं, हाँ, मैं युआन का बेस्ट फ्रेंड। तो वो कहते, चलो हम साथ में चले। उसके बाद युआन और विंग जो है मीटिंग रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग थी। तो वहाँ पर जो टीचर है वो कहती है, युआन तो अच्छे से पढ़ रहा है, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा होता है इस टाइम पे। वो मतलब हर टाइम जब भी मैं उसे देखती हूँ, वो किसी सोच में गुम रहता है। ये टाइम उसकी सोचने की नहीं है, जितना हो सके उसे अपने पेरेंट्स का तवज्जो वगैरह मिलना चाहिए, तो वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तो विंग जो है वो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को युआन की तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले। तो युआन को लेकर घर आ जाती है, और युआन जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा, तो वो चुप बैठा हुआ होता है। और विंग जो है युआन को कहते, बेबी क्या हुआ, तो मैं इतनी चुप क्यों हूँ? तो युआन कुछ नहीं कहता और कहते, मम्मा मुझे सोना है। तो विंग कहते, इस टाइम पे? तो युआन कहता है, हाँ, मुझे अपने रूम में जाना है। तो विंग कहते, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं तब तक लंच रेडी कर लेता हूँ। तो विंग की छुट्टी होती है, तो वो लंच रेडी कर रहा होता है। तो इतने में वो पास वाली जो आंटी है वो भी आ जाती है, और वो बेल बजाती है। तो विंग जाता है, डोर ओपन करता है। तो वो आंटी कहती है, क्या वो अंदर आ सकती है? तो वो कहते हैं, हाँ। विंग कहते हैं, हाँ, आ जाओ, क्यों नहीं। तो वो आंटी को लिविंग रूम में बिठाता है और इसके लिए पानी लेने चला जाता है। और वो आंटी पूरे घर को देख रही होती है। आंटी जो है विंग को अपने पास बिठाती है, कहती है, या मेरे पास बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी। तो विंग कहते हैं, हाँ बोलो आंटी, क्या बात है? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? मुझे मेरी हेल्प चाहिए? तो आंटी कहते हैं, नहीं, ना तुम्हारी हेल्प चाहिए, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ। तो विंग कहते हैं, एडवाइस? हाँ, क्यों नहीं। तो आंटी कहती है, मेरा जो तजुर्बा है ना, वो मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो विंग कहता है, तजुर्बा? हाँ, क्यों नहीं, आप कर सकती हो अपना तजुर्बा मेरे साथ शेयर। तो कहती है, मैं 3 दिन से देख रही हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड जो है वो घर के बाहर बैठा रहता है और तुमसे हमेशा माफ़ी मांगता है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे बीच क्या हुआ है, तुम किस बात पे नाराज़ हो के यहाँ पे आए हो। लेकिन एक बात बता दूँ तुम्हें, उसकी बात एक बार सुन लो, एक बात एक बार उसे समझने की कोशिश करो। तो विंग अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, आंटी आपने जो कहा, मैं इसके लिए कुछ बुरा नहीं मान रहा, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हो, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। तो वो आंटी जो है विंग का हाथ पकड़ती हुई कहती है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, वो बहुत अच्छा है, एक बार उसकी बात सुन लो। उसको भी आप देखो कि वो किस किस परेशानियों से गुज़र रहा है। वो अपना काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आपकी गेट के बाहर बैठा रहता है 24 घंटे, आपसे माफ़ी मांग रहा होता है। एक बार उसकी बात सुन लो। तो विंग उस आंटी को कहते हैं, आंटी जब आपको कुछ पता नहीं है हमारे बीच क्या हुआ है, तो प्लीज़ आप हमारे बीच में मत बोलो, क्यों बोल रही हो? जिस तकलीफ़ से मैं गुज़रा हूँ उस तकलीफ़ के आगे ये तकलीफ़ कुछ नहीं है। 3 दिन कुछ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 5 साल आंटी, 5 साल का इंतज़ार इन 3 दिन के आगे कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है इन 3 दिन के आगे? मैंने 5 साल इंतज़ार किया है। अगर वो मेरे 3 दिन इंतज़ार नहीं कर सकता, तो क्या क्या वो डिज़र्व करता है कि मैं उसे माफ़ कर दूँ? प्लीज़ आंटी आप यहाँ से चले जाओ, मेरा मूड ख़राब मत करो। आज थोड़ा बहुत मेरा मूड अच्छा था, लेकिन प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। तो आंटी कहती, प्लीज़ ऐसा मत करो कि बाद में
देर हो जाए और तुम सब कुछ खो दो। और कितना देर होगा और कितना मुझे खोना होगा। मैं खो चुका हूँ सब कुछ, अपना प्यार, अपना घर, सब कुछ मैं खो चुका हूँ। और कितना खोना होगा मुझे। प्लीज़ आंट, अगर हो सके तो इस बारे में दोबारा मुझसे कोई भी बात मत करना। मैं जितना मैंने खोना था वो मैं खो चुका हूँ। मेरे प्यार में खो चुका हूँ, मेरा हस्बैंड में खो चुका हूँ, मेरा घर, मेरा फैमिली, सब कुछ मैं खो चुका हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बेटे के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। क्या और क्या खोना बाकी है? क्या युवान को भी खो दूँ मैं? बस यही रहता है ना मेरे पास। मेरी ज़िंदगी में युवान के अलावा और कोई नहीं रहा। सबको मैं खो चुका हूँ, चाहे वो मेरी अपनी फैमिली हो, चाहे मेरी अडॉप्टिव फैमिली हो जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, या फिर मेरी इन लॉज हो। मैंने सबको खो दिया। मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया, 5 साल पहले ही मैं उसे खो चुका हूँ। मेरा सब सारे रिश्ते में खो चुका हूँ। और क्या बाकी रह गया मेरे पास? कुछ नहीं है। मुझसे इस दुनिया में मुझसे बड़ा कंगाल कोई नहीं होगा रिश्ते के मामले में। तो विंग जो है हंसने लग जाता है और कहता है, अफसोस हो रहा है मुझे खुद पे, अपने बच्चे पे। और सबसे बड़ा अफसोस तो वांग जी पे हो रहा है, जो एक मैरिड पर्सन रह के दोबारा शादी करता है और फिर उसको छोड़ के मेरे पीछे आ रहा है कि मेरा डिवोर्स हो गया उसके साथ। वो फिर भी मेरे पीछे आ रहा है, मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है और मुझे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सही है? जब मैं उसे डिवोर्स देकर आ गया हूँ तो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? किस खुशी में आ रहा है मेरे पीछे, जब मैं उसे सारे रिश्ते ख़त्म कर चुका हूँ? पर क्यों क्यों आ रहा है मेरे पीछे? क्या रह गया उसके मेरे पास? युवान है ना मेरे पास, इसी वजह से मेरे पीछे आ रहा है। ओके, उसको बोल दो अगर उसे युवान चाहिए तो मैं दे दूँगा युवान। आखिरी चीज़ है वो भी मैं दे दूँगा उसे। उसको बोल दो कि आ जाए कल युवान को लेने। अगर मेरे पास ये आखिरी चीज़ भी नहीं रही तो इट्स ओके, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मैं सब कुछ सह लूँगा। उसको बोल दो कि आ जाओ, ले जाओ युवान को। सिर्फ आज की रात उसको मेरे पास रहने दो, कल आके ले जा सकता है। उसको ये हज़म नहीं हो रहा कि मेरे पास युवान क्यों है। मुझे उसकी कोई सफाई नहीं सुननी, ना ही आपकी जो आप मुझे बोलने वाली हो, कुछ नहीं सुननी आंट। ये ना हो कि हम दोनों के ताल्लुकात ख़राब हो जाए। थैंक यू मुझे मशवरा देने के लिए, थैंक यू यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच हर चीज़ के लिए जो आपने मुझे दिया है आज तक। लेकिन आपकी ये बात मैं कभी नहीं मानूँगी कि मैं वांग जी को माफ़ कर दूँ। नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। जो कुछ उसने मेरे साथ किया, जो कुछ उसने युहान के साथ किया, युहान का पूरा बचपन, आज तक स्कूल में उसे इस बात पे चिढ़ाया जाता है कि उसका डैड नहीं है उसके पास। क्या युहान ये डिज़र्व करता है? नहीं करता वो डिज़र्व। वो बेस्ट से बेस्ट डिज़र्व करता है, लेकिन वांग जी की वजह से वो ये सब बर्दाश्त कर रहा है। सॉरी, आप जा सकती हो यहाँ से और अपने उस गेस्ट को कह देना कि वो आके युवान को ले जाए कल। आज की रात युवान मेरे साथ रहेगा। आज मैं उसे खूब प्यार करना चाहता हूँ, कल हो ना हो वो मेरे पास। तो विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से उठ के युवान के रूम की तरफ चला जाता है। तो उम्मीद है आपकी आज की छोटी स्टोरी पसंद आएगी। आज की स्टोरी यहाँ तक थी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे 400 सब्सक्राइबर हो गए, बल्कि उससे ऊपर हो गए। 200 लाइक्स तो मैं डिज़र्व करती हूँ ना। प्लीज़ इस वीडियो पर 200 लाइक्स होने चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।